हेलो एवरीवन, बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की जो नई बिहार करंट अफेयर्स की बुक आई है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इस सेट में कुल 50 प्रश्न दिए गए हैं जो कि बिहार राज्य से संबंधित हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, भागन बिघा, बिहार शरीफ में। बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर भागन बिघा, बिहार शरीफ में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में पूर्वी क्षेत्र में बिहार के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार दिया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पूर्वी चंपारण को। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में पूर्वी क्षेत्र में बिहार के सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिया गया और वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला प्रश्न है, बिहार के पूर्व मंत्री हरिनारायण सिन्हा का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उनका संबंध राष्ट्रीय जनता दल से था, तो ये कथन सही है। वह 1985 से 1990 तक जगदीशपुर भोजपुर से विधायक और मंत्री रहे, तो ये भी कथन सही है। नेक्स्ट है, उन्हें वित्त राज्य मंत्री बनाया गया था, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट है, बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आमिर सुबहानी को। बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में आमिर सुबहानी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार उच्च विद्यालय की छात्राएं किस अखबार का प्रकाशन करेंगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीवार अखबार का। बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार उच्च विद्यालय की छात्राएं अब दीवार अखबार का प्रकाशन करेंगी। अगला प्रश्न है, भारत का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य तकनीकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में खोला जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार में। भारत का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य तकनीकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान बिहार में खोला जाएगा। अगला प्रश्न है, 1.6 मेगावाट क्षमता वाला बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस जिले में स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दरभंगा में। 1.6 मेगावाट क्षमता वाला बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट दरभंगा जिले में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, हैदराबाद में आयोजित 5वीं अंतर्राष्ट्रीय शस्य विज्ञान कांग्रेस में शस्य विज्ञान का फेलो पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर अनिल कुमार को। हैदराबाद में आयोजित 5वीं अंतर्राष्ट्रीय शस्य विज्ञान कांग्रेस में शस्य विज्ञान का फेलो पुरस्कार डॉक्टर अनिल कुमार को प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि नगर के बाद बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में बनाया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कैमूर जिले में। वाल्मीकि नगर के बाद अब बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर जिले में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, महिलाओं को सस्ती दरों पर इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक के द्वारा ई नारी शक्ति ऋण योजना की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के द्वारा। महिलाओं को सस्ती दरों पर इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने के लिए ई नारी शक्ति ऋण योजना की शुरुआत दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत चल रहे किस योजना को स्कॉच संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार प्रदान किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को। राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत चल रहे मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को स्कॉच संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार प्रदान किया है। नेक्स्ट है, बिहार में इको टूरिज्म के तहत कितने पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8। बिहार में इको टूरिज्म के तहत 8 पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ बनाया जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर में, बोधगया में। बिहार का पहला बैम्बू गार्डन महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर बोधगया में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के वैशाली जिले के प्रमोद भगत को किस राज्य के कोटे से पद्मश्री 2022 सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा।
बिहार के वैशाली जिले के प्रमोद भगत को ओडिशा जिले के कोटे से पद्मश्री 2022 सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले के ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद का स्टार्टअप नाचबाजा.com को स्टार्टअप बिहार प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना। बिहार के पटना जिले के ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद का स्टार्टअप नाचबाजा.com को स्टार्टअप बिहार प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, नवंबर 2021 में प्रदर्शन के आधार पर देश भर के आकांक्षी जिलों की रैंकिंग नीति आयोग द्वारा जारी की गई। इसमें पहला स्थान बिहार के किस जिले को प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खगड़िया जिले को। नवंबर 2021 में प्रदर्शन के आधार पर देश भर के आकांक्षी जिलों की रैंकिंग नीति आयोग के द्वारा जारी की गई। इसमें पहला स्थान खगड़िया जिले को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2022 को गांधी मैदान में आयोजित समारोह में प्रस्तुत 8 झांकियों में से किस झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। गणतंत्र दिवस 2022 को गांधी मैदान में आयोजित समारोह में प्रस्तुत 8 झांकियों में प्रथम स्थान बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, मैथिली भाषा में अंशु बनी पसरी जैब के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमित मिश्रा को। मैथिली भाषा में अंशु बनी पसरी जैब के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से अमित मिश्रा को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन स्थापित किया जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना जिले में। बनारस की तर्ज पर बिहार के पटना जिले में तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, कोरोना काल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार श्री सम्मान प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, डॉक्टर मुकुंद कुमार सिंह को। कोरोना काल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए डॉक्टर मुकुंद कुमार सिंह को बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति संजय कुमार को। बिहार राज्य के पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति संजय कुमार को नियुक्त किया गया है। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगला प्रश्न है, हाल ही में उपन्यास मैला आंचल जापानी भाषा में दोरोनो सुसो यानी कि मैला पल्लू नाम से प्रकाशित किया गया, इसके लेखक हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फणीश्वर नाथ रेणु। हाल ही में उपन्यास मैला आंचल जापानी भाषा में प्रकाशित किया गया और इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का विधान परिषद देश का पहला डिजिटल सदन यानी कि ई सदन बन गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। हाल ही में बिहार राज्य का विधान परिषद देश का पहला डिजिटल सदन बन गया है। नेक्स्ट है, बिहार के पहले खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस द्वारा किस जिले में किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना जिले में। बिहार के पहले खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस द्वारा पटना जिले में किया गया। अगला प्रश्न है, मनिहारी नगर के कन्या मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एजुकेशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनका नाम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनोद कुमार। मनिहारी नगर के कन्या मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एजुकेशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनका नाम है विनोद कुमार। नेक्स्ट है, किस जिले के गांधी मैदान में नेशनल हैंडलूम एक्सपो मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना। पटना जिले के गांधी मैदान में नेशनल हैंडलूम एक्सपो मेला का आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजों के संबंध में कौन सुमेलित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। जनता दल यूनाइटेड 43 सीटें, भारतीय जनता पार्टी 74 सीटें और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद
75 सीटें और कांग्रेस को 19 सीटें। ये सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में स्थित हल्दिया जलप्रपात, कटौना पहाड़ी, नरोदा जलप्रपात आदि को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जमुई जिले में। ये सभी जलप्रपात जमुई जिले में स्थित हैं और इन्हें इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर गृह मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया, जिसमें ग्रुप बी में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, छठा स्थान। सुशासन दिवस के अवसर पर गृह मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया, जिसमें ग्रुप बी में बिहार को छठा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सुशासन सूचकांक 2021 10 सूचकांकों पर आधारित है, जिसमें सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, पहला स्थान। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सुशासन सूचकांक 2021 10 सूचकांकों पर आधारित है, जिसमें सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में बिहार को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, पटना मेट्रो के निर्माण के लिए यूरोपीय यूनियन, एशियाई विकास बैंक और जापान सरकार की एजेंसी जायका कितने करोड़ रुपए तक कर्ज देने के लिए तैयार हो गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8,000 करोड़। पटना मेट्रो के निर्माण के लिए यूरोपीय यूनियन, एशियाई विकास बैंक और जापान सरकार की एजेंसी जायका 8,000 करोड़ रुपए तक कर्ज देने के लिए तैयार हो गई है। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा के द्वारा तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक पारित किया गया, जिसके तहत इस आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक। बिहार विधानसभा के द्वारा तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक पारित किया गया, जिसके तहत इस आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, संस्थान वीडी गुड प्रोफेशनल एसोसिएशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओम प्रकाश गुजेला को। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से किस फसल की खेती पर राज्य सरकार द्वारा 50% अनुदान दिया जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। सहजन, प्याज, चाय और रजनीगंधा, इन सभी के खेती पर राज्य सरकार के द्वारा 50% का अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट है, जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार के किस जिले में स्थित धनौती नदी से गाद हटाकर उसे पुनर्जीवित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पूर्वी चंपारण। जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार के पूर्वी चंपारण में स्थित धनौती नदी से गाद हटाकर उसे पुनर्जीवित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, नीति आयोग एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रजनन दर के मामले में बिहार पहले स्थान पर है, जहां TFR 3 है, तो ये कथन सही है। रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 21 में कुल प्रजनन दर 2.2 से घटकर 2 हो गई, तो ये भी सही है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 21 में बिहार में 1000 पुरुषों पर 1090 महिलाएं थीं, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, अभिनेता मनोज वाजपेयी के जीवन पर आधारित कुछ पाने की जिद मनोज वाजपेयी पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीयूष पांडे। कुछ पाने की जिद मनोज वाजपेयी पुस्तक के लेखक हैं पीयूष पांडे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा डाक विभाग के सहयोग से घर पर कोरोना के इलाज में ज़रूरी दवाएं भेजी जा रही हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार। अगला प्रश्न है, लेट्स इंस्पायर बिहार या LIB की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। लेट्स इंस्पायर बिहार की शुरुआत उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए की गई है। अगला प्रश्न है, बिहार में कानून व्यवस्था को और बेहतर करने व ज़रूरत के समय आम लोगों की मदद के लिए गृह विभाग ने किस ऐप को विकसित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी,
गृह दर्शन ऐप को बिहार में कानून व्यवस्था को और बेहतर करने व ज़रूरत के समय आम लोगों की मदद के लिए गृह विभाग के द्वारा गृह दर्शन ऐप को विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने हेतु 300 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, बिहार राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार ताड़ी के बदले नीरा का व्यवसाय करने के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 लाख रुपए की। बिहार राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार ताड़ी के बदले नीरा का व्यवसाय करने के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट है, कृपान से घायल हुए तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब के मुख्य ग्रंथी का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाई राजेंद्र सिंह। कृपान से घायल हुए तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब के मुख्य ग्रंथी का निधन हो गया, उनका नाम भाई राजेंद्र सिंह है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा 9 जिले में चलाए जा रहे महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक व अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम को सभी जिलों में लागू किया जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। बिहार सरकार द्वारा 9 जिलों में चलाए जा रहे महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक व अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम को सभी जिलों में लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बिहार के अर्थशास्त्री एवं एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक डॉक्टर शैबाल गुप्ता को मरणोपरांत शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2022 दिया गया, तो ये कथन सही है। चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को पद्मश्री सम्मान 2021 दिया गया, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। बिहार के अर्थशास्त्री एवं एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक डॉक्टर शैबाल गुप्ता को मरणोपरांत शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2022 दिया गया और चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए दिलीप कुमार सिंह को पद्मश्री सम्मान 2021 दिया गया। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण का क्षेत्र है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2341 वर्ग किलोमीटर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण का क्षेत्र 2341 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 80.76%। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल व्यय का 80.76% अनुमानित है और पूंजीगत व्यय 19.24% अनुमानित है। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा कितना था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 61.2%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा 61.2% था। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12 के स्थिर मूल्य पर कितना था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 566.47 हजार करोड़ रुपए। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 566.47 हजार करोड़ रुपए था। इस सेट का आखिरी प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 35,314 रुपये। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।